क्या आप एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 30 और साथ ही साथ कुछ भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में लोग करेंगे 31 से लेकर आगे का जो भी क्वेश्चन होगा सारा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोलता है, ए स्टूडेंट स्कोर 75% ऑफ मार्क्स, ठीक है। 75% लेके आता है भाई इन अ टेस्ट, और टोटल मार्क्स कितना है 200 है। तो आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर, ठीक है। जो इन्होंने टोटल कितने मार्क्स लेके आए वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, 200 है टोटल मार्क्स, ठीक है। 200 है आपका टोटल मार्क्स, उसका कितना परसेंट लेके आए 75%। तो आप यहाँ पे 75/100 कर देना है, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 75 into 2 that is 150, ठीक है। तो उन्होंने कितना मार्क्स लेके आया भाई, 150 मार्क्स लेके आए, कितना में 200 में। तो इस तरीके से आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 में आ चुका है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है, और हाँ बहुत ज्यादा टफ है ऐसा भी नहीं सोचना है, बहुत इजी है। आपको बस ध्यान देने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन और आसानी से आपका बनते चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 500, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है शर्ट का वो कितना है 500 है, और उसका सेलिंग प्राइस 450 है। मतलब खरीद रहे हैं ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में, मतलब सिंपल सा बात है, क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो आपको लॉस सबसे पहले पता होना चाहिए। लॉस क्या होता है पता है आपको, लॉस होता है एसपी सॉरी सीपी माइनस एसपी। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस में सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो सीपी हमारा 500 है और एसपी हमारा 450 है। तो हम लोग का टोटल जो लॉस है वो 50 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो आपको लॉस का परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इनटू में 100, ठीक है। अभी मैं पूरा प्रोसेस से बता दे रहा हूँ, आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम के समय शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करना है ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है 50, ठीक है। सीपी कितना है 500, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो आपको लॉस कितना परसेंट हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर एग्जाम में हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो एग्जाम बस ये फार्मूला को अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है, ठीक है। लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट रहेगा तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीधा सीधी लॉस कितना का हो रहा है, 50 रुपीज का लॉस हो रहा है। टोटल मेरा सीपी 500 है इंटू 100 है, इसको सोल्व कर देंगे। ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से 10 बार में कट जाएगा, फटाक से 10 आंसर मार दोगे, ठीक है। तो इतना सिंपली हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस देखिए कोई भी ट्रिक जो होता है ना वो प्रैक्टिस करने से ही आता है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वो ट्रिक भी आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, फार्मूला से बनाइए। अभी जब फार्मूला से बना के आप महारत हासिल कर लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रिक से बनाना है। एक मिनट यार, सस्पेक्टेड कॉल, ओके रख देते हैं, अभी उठाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, ए प्रोडक्ट इज मार्क्ड एट ₹1000। एक प्रोडक्ट का मार्क कितना किया गया है, 1000 रुपीज मार्क किया गया है, और डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, ठीक है। आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, एसपी आपको निकालना है। तो इसके लिए भी बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है आपका। ये फॉर्मूला आपको मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वहां नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, ठीक है। एसपी इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू में 1, देखिए डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो माइनस लगाते हैं, और यहाँ डिस्काउंट का परसेंट और बाय में 100, ठीक है। जितना परसेंट डिस्काउंट दिया हो वो चीज। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस कितना है 1000 है, ठीक है।
1 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 20 और y में कितना लिखेंगे 100। ठीक है 21 जा 20, 25 जा 100। ठीक है तो यहाँ पे 1000 हो जा रहा है और यहाँ पे 5 1 जा 5 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4 और y में कितना 5। ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और उसके साथ में 2 जीरो, तो 200 इंटू 4 दैट इज 800। ठीक है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो फार्मूला के हेल्प से। अब बोलोगे सर एग्जाम के समय हम लोग कैसे इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करें, तो देखिए सिंपल सा बात इतना समझ लीजिए। ठीक है आपका प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस 1000 है, इसका डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहे हैं 20%, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो सीधा सीधे 1000 का आप कितना पैसा ले रहे हैं, देखिए 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है आप ले कितना रहे 80%, तो 1000 का आप 80% निकाल दीजिए। ठीक है 80% निकालने के लिए y 100 करना होगा, ये 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा, 80 इंटू 10 डेट इज 800। तो आप इस तरीके से एग्जाम में आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले आपको फॉर्मूला अच्छे से होना चाहिए, साथ ही साथ इस तरह का आपको सोल्व करने आना चाहिए, तभी जाके आप ये तरीका लगा सकते हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट, अगर ये तरीका पसंद आए, दोनों में से जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है ठीक है इसको भी कमेंट में बता दीजिए, ये तरीका नंबर 1, ये तरीका नंबर 2। ठीक है जो भी तरीका आपको पसंद आया वो तरीका को आप कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर ये तरीका पसंद आया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये आपको बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन सोल्ड अ बाइसाइकिल ऑफ रुपीज 1200। एक पर्सन जो है वो अपना बाइसाइकिल बेचता है कितना में 1200 में एट लॉस ऑफ 20%। ठीक है कितना लॉस में बेचता है भाई 20% का लॉस में बेचता है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो इसको निकालने के लिए भी बहुत ही सुंदर फार्मूला है। ठीक है सुंदर फार्मूला क्या है, देखिए एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी। ठीक है 1 माइनस, जो अगर लॉस जा रहा है तो माइनस, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस लगाएंगे, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, राइट। कितना परसेंट डिस्काउंट हो रहा लॉस हो रहा है भाई, यहाँ पे लॉस परसेंट लिख दीजिए, पहले तो फार्मूला लिख रहे हैं अभी बाय में 100। ठीक है अब एसपी आपको पता है 1200 है तो 1200 लिखिए, सीपी को आप एक्स मान लीजिए, 1 माइनस लॉस परसेंट कितना 20 और बाय में कितना 100, 20 1 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा, अच्छा पहले इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 दैट इज 4 और बाय में 5। अब आपको पता है जो नीचे रहता है वो कहाँ चला जाता है भाई ऊपर, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 जीरो, x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 3 डेट इज 1500। ठीक है तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 आ चुका है। बट अगर आप बोलिएगा इसका भी सर आप कुछ तरीका बताइए जिससे कि हम लोग इसको आसानी से सोल्व कर सके, तो सिंपल सा समझिए, आप कॉस्ट प्राइस को x मान लीजिए। ठीक है कॉस्ट प्राइस x हो गया। अब यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो आप माइनस का साइन लगाइए। ठीक है लॉस हो रहा है तो आप क्या करिए माइनस का साइन लगाइए, और साथ ही साथ आपको लॉस किस में हो रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है मतलब x में कितना परसेंट का लॉस हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है 20% मतलब 20/100 और इज इक्वल टू में जो आपका प्राइस है। ठीक है लॉस करने के बाद जितना आ रहा है वो लिख लीजिए। ठीक है 21 जा 20, 25 जा 100, ये 5 इंटू एक्स तो 5x माइनस एक्स तो डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हैं 4x। ठीक है और y में क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू में 1200। ठीक है तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 1200। ठीक है डिवाइडेड बाय 4 और इंटू में 5, 4 3 जा 12 और 2 जीरो लग जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 1500। ठीक है तो x आपका 1500 पहले से है, तो ये तरीका से बनाइए या फिर ये तरीका से बनाइए, आप दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। हाँ जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसको बस देखते साथ ही आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, एक नंबर जो है 20% डिक्रीज हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो है 80। ठीक है एक नंबर 20% डिक्रीज होगा और रिजल्ट कितना आएगा 80 आएगा, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है। सर इस क्वेश्चन को आप देखते साथ ही आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। अगर रिजल्ट 80 आ रहा है 20% घट रहा है, इसका मतलब उसका टोटल में कितना रहा होगा 100 रहा होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है इस तरीके से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर आपने मेरा हर एक वीडियो देखा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप आराम से दे सकते थे। ठीक है बिना किसी पेन पेपर के आराम से
ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। और अभी जो है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान से समझ लीजिए। एक नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है, तो एक नंबर आप x मान लीजिए, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस करिए x, x वही डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 20%। 20% मतलब 20/100, और डिक्रीज होने के बाद कितना आ रहा है रिजल्ट, 80 आ रहा है। ठीक है, तो ये 21 जा 20 हो गया, 25 जा 100 हो गया। ठीक है, 5 इंटू एक्स तो 5x, माइनस 1 तो 4x, और y में कितना 5 इज इक्वल टू 80। x को इधर छोड़ दीजिए, 80 इंटू 5 हो गया, और 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 से ये 20 बार में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 20 इंटू 5 दैट इज 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसका शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो सिंपली, अगर हम लोग कोई भी चीज का अगर परसेंटेज लेना चाहते हैं तो वो 100 ले लेते हैं। कोई भी नंबर अगर आप 100 ले लिए, ठीक है, लेट द नंबर भी 100। अब 100 का अगर 20% घटेगा, ठीक है, इसका अगर 20% अगर हम घटा दें, ठीक है, 100 का अगर 20% कितना होता है, पहले वो निकाल लीजिए, 20/100 करेंगे, 20/100 करेंगे तो ये 100 100 कट जाएगा, तो 20% कितना आता है, 20। तो 100 का 20% कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो आप 100 में से 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 100 में से अगर 20 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो वही चीज आपको यहाँ क्वेश्चन में भी बोल रहा है, अगर 100 में से अगर आप 20 माइनस करिएगा तो 80 आएगा, मतलब 20% माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 36 से लेकर आगे का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।